हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एनाटॉमी वर्ड एट 6। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के बारे में जानेंगे कि अपगार स्कोर अपन कब चेक करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि अपगार स्कोर क्या होता है। अपगार स्कोर हम बच्चे के अंदर चेक करते हैं कि बच्चे जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो डिलीवरी के बाद उसका दो तरीके से हम अपगार स्कोर को चेक करते हैं। एक 5 मिनट पे चेक करते हैं और एक 5 मिनट पे चेक करते हैं। अपगार स्कोर को किसने दिया था? तो अपगार स्कोर को डॉक्टर वर्जीनिया ने 1952 के अंदर दिया था। 1952 के अंदर इस जो अपगार स्कोर है उसको दिया था। आज हम अपगार स्कोर के बारे में देखेंगे कि इसके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं और अपगार स्कोर को कैसे चेक करते हैं। अपगार स्कोर में कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसके बाद अपना कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो अपगार स्कोर है इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। चलो चलते हैं, देखते हैं अपने बोर्ड पे क्या क्या है अपगार स्कोर के अंदर। पहला हमने लिखा है अपगार स्कोर। अच्छा, अपगार स्कोर को जानने के लिए सारी चीजें आपको इसी नाम के अंदर मिल जाएगी। अभी हम आगे इन चीजों को देखेंगे, आगे किस तरीके से क्या क्या बनता है इस लेटर से, है ना। ठीक है, हम देखते हैं। पहले इन्वेंशन बाय किसके द्वारा किया गया था? इन्वेंटेड तो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 के अंदर अपगार स्कोर को इन्वेंटेड किया था। फिर इसके बात करते हैं कि अपगार जो स्कोर है, अपगार स्कोर की असेस की बात करें तो कब कब चेक करते हैं, मतलब अपगार स्कोर को हमें कब कब चेक करना है ना। तो कब करते हैं अपन? 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद 1 मिनट के बाद और 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं कि अपगार स्कोर को असेस कैसे करते हैं। तो तीन सिस्टम अपने, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम, इन तीनों से मिलकर अपना अपगार स्कोर चेक किया जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया की। ये जो अपना अपगार स्कोर होता है इसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया इन्वॉल्व होते हैं? कौन कौन से क्राइटेरिया इन्वॉल्व होते हैं? पहला अभी हमने कहा था कि नाम से ही देखेंगे अपन। नाम क्या था? APGAR। इन्हीं को ही अब नीचे लिख लेते हैं, फिर हम इनसे देखते हैं कि क्या क्या बनता है। A फॉर एप्रियंस। एप्रियंस मतलब बच्चे जो बेबी है, बेबी का स्किन कलर कैसा है। फिर उसके बाद बात करते हैं P फॉर पल्स रेट। बच्चे की जो पल्स रेट है वो कितनी आ रही है, उसकी हार्ट रेट जिसको अपन बोलते हैं वो कितनी आ रही है। इसके बाद देखते हैं G फॉर ग्रेमियंस, या फिर रिफ्लेक्स देखते हैं अपन, रेस्पॉन्स देखते हैं कि बच्चा कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है ना। इसके बाद देखते हैं अपन A फॉर एक्टिविटी और मसल स्टोन। ए फॉर एक्टिविटी और मसल स्टोन, बच्चे की हम एक्टिविटी देखते हैं, उसकी मसल स्टोन देखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, यानी बच्चे के एफर्ट्स देखते हैं कि वो किस तरीके से एफर्ट्स कर रहा है या किस तरीके से उसके एफर्ट्स देखने को अपने को मिल रहे हैं। इसकी बात करते हैं नॉर्मल। ये जो मिनिमम स्कोर होता है अपना अपगार स्कोर का, मिनिमम स्कोर अपगार स्कोर का कितना होता है? तो 0 मिनिमम स्कोर होता है अपगार का। कितना होता है? 0 होता है। फिर इसकी मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो अपगार जो स्कोर है उसका मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? तो 10 देखने को मिलता है अपने को अपगार स्कोर का मैक्सिमम स्कोर। फिर रेंज की बात करते हैं तो हम रेंज मतलब इसको कितने कितने नंबर दे सकते हैं। तो हम मिनिमम 1 दे सकते हैं और मैक्सिमम हम 2 दे सकते हैं, यानी एक 0 में जो मिनिमम है वो तो हम 0 दे सकते हैं और जो मैक्सिमम है वो हम 2 दे सकते हैं। कैसे देंगे? 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं और 0 1 0 1 और 2, इस तरीके से हम इसको नंबर देते हैं। या तो 0 दे सकते हैं या फिर 1 दे सकते हैं या फिर 2 दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में कौन कौन से हैं? 0 1 और 2। हार्ट रेट को देखते हैं कि बेबी के अंदर क्या देखने को मिलती है। अगर हार्ट रेट अपने को परसेंट है, यानी हार्ट रेट अगर उपस्थित है तो हम उसको नंबर देंगे 1। अगर हार्ट रेट है वो 100 बीट पर मिनट से कम है या 100 भी है तब भी हम उसको नंबर देंगे 1। इसके बाद बात करते हैं 100 बीट पर मिनट से अगर ज्यादा है तो नंबर देंगे उसे 2। अगर हार्ट रेट प्रेजेंट है नंबर देंगे उसे 0। हार्ट रेट 100 या 100 से कम है नंबर देंगे उसे 1। या हार्ट रेट है अगर वो 100 से ज्यादा है तो हम नंबर देंगे उसे 2।
फिर आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट्स की। अगर एपनिया देखने को मिलता है बेबी के अंदर, हम उसे नंबर देंगे 0। अगर वीक क्राई है, बच्चा कम रो रहा है, या फिर इसकी रेस्पिरेटरी जो रेट है वो 30 या 30 से कम है, तो हम नंबर देंगे उसे 1। बच्चा है वो स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है या रेस्पिरेटरी रेट है वो 30 बीट पर मिनट से ज्यादा है, तो उसे नंबर देंगे हम कितना, 2। फिर इसके बाद देखते हैं मसल स्टोन। अगर टोन की बात करते हैं, अगर बच्चे की जो मसल स्टोन है फ्लैसिड मसल स्टोन देखने को मिलती है, तो हम नंबर देंगे उसे 0। अगर वीक कराइए या फिर रेस्पिरेटरी रेट सम एक्सटेंशन एंड सम फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलती है, तो हम नंबर देंगे उसे कितना, 1। फिर आगे देखते हैं फुल्ली एक्सटेंशन फुल्ली फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलती है, तो हम नंबर देंगे उसे कितना, 2। इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्स की बात करते हैं, रेस्पॉन्स की बात करते हैं। तो अगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है बच्चे का, तो हम उसे नंबर देंगे 0। अगर ग्रामीज रेस्पॉन्स आता है तो बच्चे का, तो हम नंबर देंगे उसे 1। फिर आगे देखते हैं फुल्ली रेस्पॉन्स है, लाइक जैसे कफिंग कर रहा है, स्नीचिंग कर रहा है, हम उसे नंबर कितना देंगे, 2 नंबर देंगे उसे, है ना। इसके बाद स्किन कलर की बात करते हैं। अगर बच्चे के अंदर अपने को कंप्लीट साइनोसिस देखने को मिलता है, तो हम उसे नंबर देंगे 0। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगर बच्चे के अंदर एक्रोसाइनस, एक्रोसाइनस मतलब पूरी बॉडी तो अपनी पिंक देखने को मिलेगी, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज है ना, हाथ पैर वगैरह, वो कैसे देखने को मिलेंगे, अपने को ब्लू देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा बेबी देखने को मिलता है, तो हम उसे नंबर देंगे कितना, 1 नंबर देंगे। फिर अगर पूरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, यानी जो उसका बेबी का कलर है वो पूरी बॉडी के अंदर अगर पिंक कलर है, तो हम उसे नंबर देंगे कितना, 2 नंबर देंगे। इस तरीके से क्राइटेरिया को हम देखते हैं। फिर हम नंबर को कैलकुलेट करते हैं कि बेबी के कितने नंबर, जितने ज्यादा नंबर होते हैं उतना बेबी सही होता है। ये सारे नंबर सही है ना, अच्छे अच्छे सारे, है ना। तो अगर जितने ज्यादा नंबर होते हैं, मतलब बेबी की जो कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी। और कब कब चेक करते हैं इसको, 1 मिनट पे चेक करते हैं, और दूसरा हम इसको 5 मिनट पे चेक करते हैं आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद में। हमने अभी क्या क्या बात करी, अबगार स्कोर के बारे में बात करी कि अबगार स्कोर क्या होता है, किसने दिया, 1 मिनट पे चेक करते हैं, 5 मिनट में चेक करते हैं, 2 तरीके से चेक करते हैं। फिर अपन इसमें अबगार में एपीजीआर देखते हैं, यानी एप्रियंस देखते हैं, जिसको स्किन कलर बोलते हैं, पल्स जिसको हार्ट रेट बोलते हैं, ग्रेवियस जिसको रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स बोलते हैं, एक्टिविटी या मसल स्टोन, और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ये सारी चीजें हम अबगार स्कोर के अंदर देखते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि अबगार स्कोर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट